नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये साल जो है चुनावी साल है और इस चुनावी साल में कई घटनाक्रम बदले हैं, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए हो। आज हमारे साथ जो हैं वो है भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष जयश्री गर्ग और वही पार्षद भी हैं वार्ड 127 की। हम बात करेंगे इनसे, चुनावी साल में चुनावी बातें होंगी, साथ में बात ये भी होगी कि इन्होंने वार्ड के लिए क्या क्या काम करे हैं। जयश्री जी नमस्कार। नमस्कार सुमित। जयश्री जी, हम देख रहे हैं कि चुनावी साल में कई घटनाक्रम बदलने लगे हैं, चाहे वो घटनाक्रम पार्टी एक दूसरे बदलने को लेकर हो, चाहे घटनाक्रम पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आप चुनावी साल में किस प्रकार से देखते हैं अपनी पार्टी को, अपने मुद्दों को और भाजपा को? सुमित, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जब मैदान में हम उतरते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि चुनावी साल। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक पहुंचना, और जो जिम्मेदारी हमें मिली है हम पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी को निभाएं। किस तरीके से जनता का काम हम कर सकें, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है। और वो हम जिस तरीके से, मैं आपको पता है कि मैं वार्ड 127 से पार्षद हूँ और बहुत सारी चुनौतियाँ मेरे सामने खड़ी रहती हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। चाहे मुझे मेयर के सामने कोई प्रस्ताव रखना हो, चाहे अधिकारियों से मुझे लड़ाई करके काम करवाना हो, मैं पूरा अपनी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जिस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गहलोत सरकार है और उस सरकार ने जिस तरीके से आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, थोती घोषणाएं करके, आपको पता है कि आप इसी समय देख लीजिए, अभी तो गर्मी इतनी पड़ी ही नहीं है, अब पड़ने लगी हैं और पड़ने लगी, जिसमें भी पानी का आप देख लीजिए कि मुझे ऐसा लगा वार्ड के अंदर, मैं तो एक वार्ड को देख रही हूँ, जब पूरे राजस्थान को देखेंगे, पूरे जयपुर को देखेंगे, एक वार्ड में मुझे पता चल रहा है कि पानी के लिए कितना तरस रही है। मैं प्रत्येक दिन वाटर वर्क्स में फ़ोन करती हूँ पानी के टैंकर के लिए, पानी कम आ रहा है और बिना पानी तो कुछ भी नहीं है, जीवन ही ख़त्म है बिना पानी। तो जब एक तरफ तो गहलोत साहब कहते हैं कि पानी, लाइट, घर, जो बहुत सारी सुविधाएं आप देने जा रहे हैं, एक तरफ से परेशान हो रहे हैं। दूसरी मैं ये बताना चाहूँगी कि गहलोत साहब किस तरीके से राहत देना चाहते हैं, चुनावी केवल लालच देना चाह रहे हैं या वाकई जनता को राहत देना चाह रहे हैं। मेरे वार्ड के अंदर सीवरेज की इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, गहलोत साहब ने अगर नगर निगम ग्रेटर को फंड दिया होता तो शायद बहुत बड़ी राहत यहाँ की नागरिक को मिलती। आपको पता है कि मेरे वार्ड के अंदर, वैसे तो पूरे मालवीय नगर के विधानसभा के अंदर सीवरेज की प्रॉब्लम है, मेरे वार्ड में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वार्ड के अंदर कि मैं सवेरे सवेरे मेरी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं जनता को क्या जवाब दूँ। जनता वाकई परेशान है, कभी इधर की तरफ तो कभी उधर की तरफ, कभी इधर की तरफ सीवरेज डैमेज होए जा रही हैं और गहलोत साहब ने नगर निगम ग्रेटर को एक भी पैसा नहीं दिया। अगर वो दे देती तो उनको राहत मिलती, गंदे पानी से राहत मिलती, जो कि गंदा पानी बाहर निकलता है तो अनेक तरह की बीमारियां पैदा होती है। वो गंदा पानी पार होकर अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो पानी के टैंक में चला जाता है तो बीमारियां होती है। क्या ये राहत नहीं है? जब मैं आपके JNN तो यही कह, मैं इसी पे जा रही हूँ। मैं जब उनको JNN को टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए कॉल करती हूँ तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम राहत कैंप में हैं। आपने सारे अधिकारियों को वहाँ लगा दिया, क्या जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं आप गहलोत साहब? आप एक तरफ राहत की बात करते हैं और एक तरफ इस तरह की बात करते हैं। मतलब आप महंगाई राहत कैंप को एक तरह से जनता छलावा मानते हैं और आपका ये कहना है कि महंगाई राहत कैंप जनता के लिए सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। आप देख लिए बिजली की क्या स्थिति हो रही है, फ्यूल चार्ज बढ़ के आ रहा है उसके अंदर, और अभी तो 2 महीने बाद स्टार्ट होगी। 2 महीने बाद क्या होगा वो आप भी देखिए। ये झूठी घोषणाएं देने से कुछ नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो सीढ़ी के हिसाब से हम काम करेंगे। आप नगर निगम, आपने छोटी सी इकाई बनाई है पार्षद, नगर निगम बोर्ड होता है, चेयरमैन होते हैं, नगर निगम बोर्ड को आप पैसा दीजिए, प्रत्येक घर की जनता का काम होगा और सुविधा मिलेगी। जनता बहुत परेशान हो रही है गंदे पानी से। सबसे जब
महंगाई क्या करेगी जब व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा। मेरे वार्ड में एक 1335 नंबर का मकान है, कैंसर से पीड़ित है, बुजुर्ग है, इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं और गंदा पानी आ रहे हैं, उनकी समस्या सुनने मेरे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि अधिकारी कहते हैं देखेंगे मैडम, देखेंगे देखेंगे, और जब फ़ोन करो राहत कैंप में बैठा रखा है, आपने उनको कूलर और पंखे के अंदर बैठा के रख दिया। आप उनके लिए आप दूसरी व्यवस्था करिए। मैम, आप राहत कैंप को घेरते रहेंगे या फिर अपनी पार्टी में भी देखेंगे? आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं अभी तक ये नज़र आया कि दो धड़ों में बटी हुई एक वसुंधरा ग्रुप दिखता है, एक आरएसएस ग्रुप दिखता है। आप कौन से ग्रुप के हैं? मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आरएसएस कोई ग्रुप नहीं है। आरएसएस एक बहुत बड़ी स्वयंसेवी संस्था है, समाज सेवा का काम करती हैं वो, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं। रही बात आपने अभी कहा वसुंधरा जी का और भाजपा में दो धड़े, ऐसा कोई धड़े नहीं है। एक परिवार होते हैं, परिवार में दो बच्चे होते हैं और दो बच्चों के विचार थोड़े से कभी कभी बदल जाते हैं, तो ये चर्चा। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक है, एक रहेगी और एक पैनल पे काम करेगी, और आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं 2023 और 24 में, उसका नतीजे आने पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका कैसा है, और वो एक है, एक रहेगी। किसको देखते हैं आप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के? मुख्यमंत्री देखिए, ये तो मेरा विषय नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का विषय है, और फिर भी जो शीर्ष नेतृत्व फाइनल करेगी उसे हम। आपको चॉइस मिले, कुछ ऐसे आपकी जो फेवरेट हों, आपके जो हमको आप नेता मानते हो, उनको आप आगे रखना चाहते हो, आप बताइए। देखिए, संगठन में किसी की कोई चॉइस नहीं चलती है। संगठन में नेतृत्व करने की क्षमता जिसके अंदर है और संगठन उसको हरी झंडी दे देता है, वही हमारी चॉइस होती है। मैम, आप एक महिला भी हैं, मैं देखा महिलाओं घर पे बहुत काम रहते हैं, और राजनीति में आना और उसके साथ ही मैनेज करना काम को, पार्षद बने तो उसके बाद और भी काम बढ़ गया होगा। दिन सुबह रात मतलब 24 घंटे आप सेवा में या उस तरह से कामों में रहते हैं, जब आदमी एक सार्वजनिक जीवन जीने लग जाता है। कैसा महसूस करते हैं सार्वजनिक जीवन में आप, क्योंकि आपको तब 2-2.5 साल हो गए? देखिए, महिलाओं के लिए विरासत में मिला हुआ है कि महिला हमेशा त्याग करती हैं, और महिलाओं को हमेशा कहा गया है कि महिलाएं हमेशा मैनेज करके चलती है। महिला दो घर को संभालती है, पहले अपने जहाँ जन्म होता है उस घर को संभालती है, उसके बाद में जहाँ वो विवाह होकर आ जाती है उस घर को संभालती है। तो महिलाओं में एक क्षमता होती है अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने की। आपने सही कहा, मैं अपने घर को भी देखती हूँ, मेरा एक व्यापार भी चलता है, बुटीक। मेरा शौक़ रहा है शुरू से कि मैं व्यस्त रहूं, तो उसको भी मैनेज करके चलती हूँ। मैं एक वार्ड पार्षद हैं, तो वार्ड के नागरिकों को वो मैं अच्छे से संतुष्ट कर सकूं, मैं इसकी पूरी कोशिश करती हूँ। और रही संगठन में मुझे जिम्मेदारी देते हैं, वो मैं पूर्ण रूप से करती हूँ। मैम, आप इतना काम कर रहे हैं बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का परसेप्शन ये बन चुका है कि जयश्री जी काम करना नहीं चाह रही, काम हो नहीं रहे वार्ड में। इस सब के पीछे आप कारण किसको मानती हैं? इसके पीछे कारण राजस्थान में अभी जो सरकार है, सरकार को मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने जब से ही भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जबकि उनको जनता ने ही कुर्सी पर बैठाया है। तो आप भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं, लेकिन वो बोर्ड बन के किसी के घर का काम नहीं कर रही है, वो जनता का काम कर रही हैं। तो आप बोर्ड को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, कभी मेयर को हटा रहे हैं, कभी मेयर को बैठा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं। तो अव्यवस्था करके आप जनता के काम को रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो वो रुकावट पैदा हो रही है, तो वो हमारे सामने भी वो समस्या आ रही है, यही है। बाकी मैं अपनी पूर्ण रूप से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे यहाँ का वार्ड का व्यक्ति, मेरे घर आए हुआ व्यक्ति संतुष्ट होकर जाए। लेकिन समस्या आती है, मैं खुद कहती हूँ कि समस्या आ रही है, मुझे अधिकारी की तरफ से आ रहे। अधिकारी सीधी सीधी ये कहते हैं कि मैडम हम आपका काम करें तो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, हम उनकी नहीं सुने तो हमें सस्पेंड कर। अधिकारी तो ये भी कहते हैं कि आपको 1.25 करोड़ दिया और आपने काम ही नहीं कराया। हाँ, आपके सामने की बात है, उस दिन कहा था। अधिकारी कहते हैं, सही बात आपने मेरे सामने कहा, लेकिन मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो चूहे का बिल कितना भी गहरा है ना, उसमें से सारी खबर लेकर आ जाता है। तो वो आपको अच्छे से पता है कि 1.25 करोड़। पहली बात तो मैं अभी 25 तारीख की साधारण सभा है हमारी, यही मुद्दा मेरा सबसे बड़ा पहला मुद्दा रहेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जनता के बीच में एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाया है। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने मेयर और महापौर को इसके बारे में लेटर भी लिखा है कि इसका मुझे जवाब दिया जाए कि मेरे वार्ड में जब से मैं पार्षद बनी हूँ उस दिन से अब तक कौन से काम हुए और किस किस कंपनियों को कौन सा पेमेंट कर दिया गया है, वो मुझे बताया जाए।
मैम, सबसे कठिन पल जो 2.5 साल आपके रहे, सबसे कठिन दिन, कठिन पल कौन सा रहा आपके लिए, जब आपको लगा हो कि बहुत बड़ा चैलेंज है आज पार्षद पद के लिए, आपकी जनता के लिए? देखिए, मुझे एक दिन भी कठिन नहीं लगा, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता है कि मैं मुकाबला कर सकती हूँ। कठिन उसको लगता है जिसके अंदर क्षमता नहीं होती, मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती है। और जब रास्ते पे चलेंगे तो कठिनाइयाँ अनेक आएगी, ये सोचकर मैंने आगे बढ़ी थी, और वो आगे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और जब काम करेंगे तो चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे, जब काम ही नहीं करेंगे तो चैलेंज कैसे आएंगे? मैम, अब बचा हुआ जो समय बचा है आपका, उसमें हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी, आचार संहिता का समय रहेगा, लोकसभा चुनाव भी आएंगे, उसके बाद पार्षद चुनाव, मतलब मोटा मोटा लगाए तो 1 साल, सवा साल का ही काम आपको मौका मिलेगा। जनता को बहुत उम्मीदें थी आपसे, आपको वोट भी काफ़ी अच्छे दिए। क्या उम्मीद है फुलफ़िल कर पाएंगे आप बचे हुए समय में? किस तरह से आप बचे हुए काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाऊँगी, अच्छे से कर पाऊँगी। आने वाली सरकार, हमारी आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सारे अधिकारी हमें सपोर्ट करेंगे, ये सभी को पता है। और हम काम करेंगे, काम करने की क्षमता हमारे अंदर है, हमारी नीयत काम करने की है, और हम काम करेंगे अच्छे से। और रही बात चुनाव के अंदर जाएंगे, हर घर जाएंगे, और जनता को अच्छे से पता है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को अच्छे से पता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है और कौन सी पार्टी क्या नहीं कर रही है, सबको पता है। और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता समझ चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है, और इसका जवाब जनता ही देगी। मैम, अंत में एक सवाल मैं जनप्रतिनिधि से पूछता हूँ आप, लेकिन 200 में से कितनी सीटें, क्योंकि और पार्षदों ने अपने अपने आंकड़े बताएं, आपके अनुसार कितने आंकड़ा आपको लग रहा है छू पाएगी भाजपा? सवाल ही ऐसा है कि 200 में से मेरा तो ऐसा है कि इस समय जनता कांग्रेस सरकार से इतनी त्रस्त हो चुकी हैं, सबसे ज़्यादा तो महिला त्रस्त हो चुकी हैं, बेटियां त्रस्त हो चुकी हैं, जो कि किचन तक उनका हाथ होता है। तो गहलोत साहब भूल गए हैं कि 500 रुपये का उज्ज्वला गैस आप नहीं दे रहे हो, केंद्र सरकार दे रही है। तो पढ़ी लिखी जनता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा अभी 2 दिन पहले ही सचिवालय में सोने की ईंट और खजाना मिला। तो ये क्या है? यहाँ तो पब्लिक परेशान हो रही है। नगर निगम ग्रेटर बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो कि नगर निगम ग्रेटर को सबसे छोटी इकाई माना जाता है कि एक जनता तक आसानी से पहुँच सकता है। आप पैसा नहीं दे रहे हो, और यहाँ पे पैसा छुपा के बैठा रखे हैं आपने। मैं आप सीटें बताइए, सीटें बता रहे हैं। मैं कह रही हूँ सीटें 200 की 200 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। आप दावा कर रहे हैं 200 सीटें आएंगी? बिल्कुल आएगी। आपको तो ये थी हमारे साथ जयश्री गर्ग, जिन्होंने बताया काफ़ी त्रस्त हैं ये निगम से, जिस तरह से भेदभाव चल रहा है सरकार का, उसको लेकर उन्होंने बात करी और बताया कि जो 2.5 साल रहे हैं वो इस तरह से रहे कि इनको काम करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आगामी 2.5 साल में इनको उम्मीद है कि इस 20 विधानसभा चुनाव में सरकार बनेगी और बहुमत से आएंगी, और ये यही चाह रही है कि जो आगामी साल है, जो भी सामने बचा था, वो जनता के हित में ही काम करें, और जनता के हित के लिए जो भी इन्होंने वादे करे थे वो पूरे होंगे।